Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा चैप्टर शुरू है जर्नल 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहाँ पे जो सॉल्व है आपके टेक्स्ट बुक में वही सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 और 62 पे है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप बने रहिए क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम पूरा एक बड़ा सा सम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमारे जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है। मैंने यहाँ पे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक कॉलम बनाया है यहाँ पे, हाँ, कि यहाँ पे हम वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे वो मैं यहाँ पे अलग तरीके से बता दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली हमको यही फॉर्मेट फॉलो करना होता है, वहाँ पे वो फर्स्ट सम है करके उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं यहाँ पे सम की ओर। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो हम लोगों को फॉर्मेट तो बनाना आता है। पहले डेट का कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अब यहाँ पे हमको और एक भी चीज करना पड़ता है। जब ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार होता है ना, तो उसके ऊपर हमको है ना ऐसा लाइन लिखना पड़ता है इंग्लिश में, बराबर। तो क्या लिखते हैं हम लोग? जैसे यहाँ पे ये अब लिखा हुआ है क्या, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर। तो क्या बोला है, नरेंद्र जो जनरल स्टोर है, नरेंद्र जनरल स्टोर के बुक्स में हमको लिखना है। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन द जर्नल ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर लिखो, चाहे आप ऐसा लिखो इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर, और फिर नीचे ये पूरा एक हेडिंग देने के बाद में नीचे लिखो जर्नल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में मैंने जो सेकंड वाला तरीका बताया है उसकी तरीके से वो लोगों ने किया है। क्या लिखा है? इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर, और फिर नीचे जर्नल वर्ड लिखा हुआ है, जर्नल वर्ड लिखा है। तो फ्रेंड्स चलो, तो ये ट्रांजैक्शंस को हमको जर्नलाइज करनी है कहाँ पे? ये वाले बुक्स में, मतलब नरेंद्र जनरल स्टोर के बुक्स में। तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2009 अप्रैल 1 पे क्या है ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, उसको हम देखते हैं। तो क्या है, नरेंद्र कमिंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000। तो आपको एक बात याद होगा कि जब भी हम बिजनेस कमिंस्ड करते थे तो क्या एंट्री पास करना होता है हमको? हमारे बिजनेस में क्या हुआ होगा? कैश आया होगा। तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और गिवर कौन है? तो गिवर हमारा कौन है? नरेंद्र। मतलब नरेंद्र कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों? क्रेडिट कर देंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे हमको डेट लिखना है। तो डेट हमारा क्या है? यहाँ पे 2019 है, मैंने यहाँ पे 2009 लिखा हुआ है, सॉरी। तो अभी मैंने चेक किया बुक में, तो यहाँ पे ये 2019 है, ठीक है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको एक मिनट में बुक में देख लेता हूँ। हाँ, 2019 है। तो अब यहाँ पे ये क्या होएगा, इसको हम लोगों को डेट को लिखना है। तो मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ 1/4/2019। एक मिनट रुको, मुझे इसी तरीके से लिखने की आदत है, बराबर, DDMMYYY के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 01/04/2019, ठीक है ना। ये कुछ बराबर तरीके से विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जगह यहाँ पे कम है ना। तो अब ये यहाँ पे लिख दिया। अब पहला एंट्री क्या होता है हम लोगों का? जब भी हम कैपिटल लाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? तो कैश अकाउंट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डेबिट लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? टू कैपिटल
अकाउंट। नरेंद्र कैपिटल अकाउंट मत लिखो, ठीक है, खाली कैपिटल अकाउंट लिख दिया हमने। अब ये जो है हमारा कैश, ये क्या होता है हमारा रियल होता है, और ये क्या होता है हमारा पर्सनल। तो मैंने आर और पी लिखा है, आर फॉर रियल और पी फॉर पर्सनल। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, बराबर। ये तो अब हमारा फर्स्ट सम है, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो ब्लैक पेन से मैं ये यहाँ पे लिखा हूं आर और पी, ये नहीं लिखना है। कैश इज अवर व्हाट रियल अकाउंट, तो वो मैंने लिखा है वहां पे, और कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। कितना अमाउंट है दोस्तों यहाँ पे वो, तो 80,000। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में हम क्या कर देंगे 80,000 यहाँ पे लिख देंगे। और अब हमको नरेशन लिखना पड़ेगा, तो क्या नरेशन लिखेंगे हम, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ये पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पे एक अंडरलाइन बनाना होता है, किधर, पर्टिकुलर्स के कॉलम में, वो हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 की ओर। तो ट्रांजैक्शन 2 क्या है हमारा, तो कौन से तारीख पे है वो, तो 3/04 और 2019, ठीक है। तो 2019 पे ये हमारा क्या ट्रांजैक्शन है, तो परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेस कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो परचेज इज अवर एक्सपेंसेस, तो परचेस हम क्या कर देंगे वहां पे डेबिट कर देंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने वहां पे अप्लाई कर दिया। और क्रेडिट में मतलब उधारी में हमने खरीदा है, तो किरण को हमारे पैसे देने बाकी होंगे, बराबर। किरण को हमारे पैसे देने बाकी होंगे, बराबर। तो किरण को तो हम क्रेडिट कर देंगे, बट किरण ही कौन है, जिसने हमको गुड्स दिया है, तो किरण इज द गिवर। तो बस यही हमको यहाँ पे रूल को अप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, परचेस, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू, कौन है हम लोगों को दिया था किसने, तो किरण अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये तो कुछ और स्पेलिंग लिख दिया मैंने, किरण लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये किरण लिख दिया। अब यहाँ पे आप बात को समझो एक जरा, हम एक तो क्या कर सकते हैं मालूम है क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण लिख दो, बराबर। या फिर अगर आपको अकाउंट लगाने का मन है ना, तो जब भी हमारा कोई नाम होता है ना, तो ऐसा एपोस्ट्रोफियस करके मतलब किरणस बनाना है उसको, और फिर यहाँ पे अकाउंट लिखना है। क्या लिखोगे आप, इस तरीके से एपोस्ट्रोफिस एस लिखोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, वो अकाउंट लिखोगे, एपोस्ट्री में एस डाल के, और हमारा अकाउंट वैसे लिखना है। तो कभी भी हम नाम रहेगा तो हमको किरणस ऐसा लिखना होगा। तो अब कितना है वो, 40,000 है, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में कितना लिख देंगे, 40,000 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। आई होप कि आपको ये जो सेकंड वाला ट्रांजैक्शन था अच्छी तरीके से समझ गया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड ट्रांजैक्शन की ओर। हमारे यहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन है दोस्तों, 5 ट्रांजैक्शन है, नहीं 3 4 5 6 7 8 ट्रांजैक्शन है हमारे। तो अब हमको क्या करना है, पेड रेंट ₹2,000। अब ये कितने तारीख का है हमारा, तो 5 तारीख का है ये। तो यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूं 05/04/2019,
19। ये एक्चुअल में हमारा डेट है ना, आ ही नहीं रहा है, तो मैं ये DDMMYY का जो हमारा तरीका है उसको थोड़ा चेंज कर देता हूं यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ऐसा 0504/2019, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जो फॉलो किया है उसको ही लिखो हमेशा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, अब पेड रेंट है, रेंट हमने क्या किया, हाँ एक मिनट, यहाँ पे हमने ये परचेस और ये जो किरण का अकाउंट था यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन नहीं बताया है। परचेस इज अवर व्हाट, एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, और किरण हमारा क्या है, पर्सनल, तो ये पी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, 5वें तारीख में हमने रेंट पे किया है, तो रेंट क्या है हमारा, अब देखो पेड रेंट ₹2000, तो यहाँ पे रेंट पे कर दिया ऐसा बताया है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो रेंट है वो हमने काय में पे किया होगा, कैश में पे किया होगा, काय में पे किया होगा, कैश में पे किया होगा। तो हमारे पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, और रेंट इज एन एक्सपेंसेस, बराबर। तो हमको यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, रेंट अकाउंट क्या किया मैंने यहाँ पे, डेबिट किया, जो कि क्या है मेरा, कौन सा अकाउंट है वो, नॉमिनल अकाउंट है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। और फिर उसके बाद में मेरा कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट हमारा क्या है, तो रियल अकाउंट है, ठीक है। और कितने रुपए थे वो, 2000, तो हमको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट में कितना लिख देना है, यहाँ पे 2000 रुपीज लिख देना है। तो हमको नंबर्स बराबर एक दूसरे के नीचे लिखने होंगे, तो उस तरीके से हम लोग लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे ये लिख दिया हम लोगों ने, बराबर, और यहाँ पे डैश कर दिया। अब ये तो हमने यहाँ पे कर दिया, बट अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बीइंग रेंट को क्या किया हम लोगों ने, पेड, बीइंग रेंट पेड। अब ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट, और यहाँ पे हम कर देते हैं लाइन ड्रॉ। अब चलते हैं हम लोग हमारे कौन से ट्रांजैक्शन की ओर, अगले ट्रांजैक्शन की ओर, जो कि क्या है, 10 तारीख पे है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ₹5500 ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या किया, विकास को गुड्स को सेल किया है, तो विकास क्या है, यहाँ पे रिसीवर है, तो विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज व्हाट अवर इनकम, तो इनकम को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी हमारी 10 तारीख में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 10/4/2019, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो रही है ये हमारी, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, विकास, एक मिनट, विकास अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, बराबर, क्योंकि विकास क्या है हमारा, रिसीवर है, बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, और सेल्स इज व्हाट अवर इनकम, तो ये कहां आ जाएगा हमारा, नॉमिनल अकाउंट में। और कितना अमाउंट है वो, तो वो है हमारा 5500, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको 5500 में लिख देता हूं, और यहाँ पे भी कितना लिख देता हूं मैं, 5500, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे ये हम लोगों को कितना लिखना है, 5500, और अब यहाँ पे हमको नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास ऑन क्रेडिट, ठीक है। हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया किसको, विकास को, क्रेडिट पे। अब हमारा आ रहा है एंट्री नंबर, मतलब 15 तारीख का एंट्री आ रहा है, जो कि क्या है हमारा, फर्नीचर परचेस किया है, और वहां पे हमने क्या किया है, जीएसटी भी पे किया है। तो अब हमको ये जो एंट्री है यहाँ पे सॉल्व करना है, लिखना है। तो क्या है ये हम लोगों का एंट्री, जरा समझते हैं हम। तो क्या है ये, 15 तारीख का है, तो 15/4 और 19 लिख दिया अब मैंने शॉर्ट में, ठीक है ना।
ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब ये क्या हो रहा है हम लोगों का, फर्नीचर हमने क्या किया है भाई, परचेस किया है, तो फर्नीचर तो हमारा डेबिट होएगा। और जो भी कोई इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी है वो भी हमारा डेबिट होएगा, क्योंकि वो दोनों भी क्या है हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, बराबर। तो वो डेबिट में आ जाएंगे क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। और फर्नीचर इज व्हाट एवर असेट, तो वो हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट में। और टू किससे ले रहे हैं हम लोग, परचेस फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट द रेट 18% जीएसटी। तो बस, और फिर हम लोगों को कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसको कैश, ठीक है। तो बस इस तरीके से ये एंट्री हमको यहाँ पे पास करना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या, फर्नीचर अकाउंट क्या किया मैंने यहाँ पे, डेबिट किया। फिर मेरा क्या होएगा, इनपुट क्या है ये, सीजीएसटी अकाउंट, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, बराबर। ये सबको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे, बराबर। और हम लोग यहाँ पे अब क्या करने जा रहे हैं, जरा आप फोकस करो। तो ये जो है फर्नीचर तो क्या होता है हम लोगों का, रियल अकाउंट होता है, बराबर। फर्नीचर इज व्हाट एवर रियल अकाउंट। और ये क्या होता है हम लोगों का, नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये भी क्या होता है हम लोगों का, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब यहाँ पे ये तो लिख दिया हम लोगों ने, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट, बराबर। अब हम लोगों को है यहाँ पे 18% है, तो 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है। तो 9% हमारा कहाँ पे आएगा, 9% यहाँ पे रहेगा और 9% हमारा यहाँ पे रहेगा। तो किस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जरा आप यहाँ पे फोकस करो। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग, कितना है ये, 30,000 है। तो 30,000 है, तो इसका अगर हम 1% निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2 जीरो कट जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, समझो ये 2 जीरो हमारे कट गए हैं, तो कितने हैं वो, 300 बचे हैं। 300 इंटू 9 मतलब कितना होएगा वो, अब हमारा 2700। तो अगर हमने यहाँ पे 2700 लिखा और यहाँ पे भी हमने 2700 लिखा, ठीक है। और फर्नीचर कितने रुपए का है, ये हम लोगों का 30,000 का है, बराबर ना दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये कितना हो जाएगा, 30,000, और ये हो जाएगा हमारा 5,400, तो 35,400 का हो जाएगा ये हम लोगों का यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, टोटल हम लोगों ने कैश कितना पे किया है। तो टोटल कैश हमने 35,400 यहाँ पे पे किया है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे। और अब हम क्या करते हैं, इस एंट्री को कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद में भी हमारे 3 एंट्रीज बचते हैं। जगह कहाँ आएगा मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। तो बीइंग फर्नीचर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड इन कैश एंड जीएसटी 28% पेड, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो अब है ना, क्या करते हैं हम लोग मालूम है क्या, 3 एंट्री बचे हैं हमारे। तो 2 एंट्री में यहाँ पे पास करने की कोशिश करता हूं और 1 एंट्री हम यहाँ पे पास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप यहाँ पे कोऑपरेट करिए। और एक बात मुझे आपको बताना है, इस सब में मुझे पॉसिबल नहीं होगा, बट आपको क्या करना होता है मालूम है क्या, ये जो डेबिट साइड का जो टोटल होता है इसको टोटल करना पड़ेगा। प्लस तो आपको करना आता ही है, तो आप वो कर ही सकते हो। तो मतलब 80,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 5,500 प्लस 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700। या फिर अगर आपको इस साइड का नहीं करना है, आप इस साइड का कर लो और बाद में इसको देख लो, दोनों का टोटल सेम ही आने वाला है। बट अमाउंट्स को जरा आप चेक करना, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। जो भी आपका पेपर चेक करेगा वो आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर से चेक करेगा। अब ये 2700, ये 2700, अगर आपने यहाँ 2600 लिखा है, यहाँ 2600 लिखा है और यहाँ पे आपने कुछ अमाउंट बढ़ा दिया तो कैसे
वो गलत हो जाएगा ना, तो वैसे नहीं चलने वाला है, आपको सब चीज बराबर से देखना है, हो सके तो टोटल दोनों साइड का आप कर ही लो। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं कौन से एंट्री के तरफ, हमारे 18 तारीख पे जो एंट्री है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्या है वो देखते हैं अभी। तो रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास। तो अब जब भी हम लोगों को एक बात पता है कि जो बेरर चेक होता है वो क्या होता है, एकदम रिस्की चेक होता है, जो क्या है कि एक कैश की तरह है, वहां पे किसी का भी नाम नहीं लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। अगर आपके समझो बैग में कोई बेरर चेक पड़ा है और मुझे मिल जाता है, मैं जाता हूं बैंक में, साइन करके मैं वो पैसे ले सकता हूं, बराबर। तो कोई यहाँ पे ये नहीं है, बराबर। तो ये क्या है, आपका बेरर चेक मतलब होता है एक कैश की तरह, क्या होता है वो, एक कैश की तरह। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लिखते हैं, तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट क्या होएगा हमारा, डेबिट होएगा, टू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, विकास रे, विकास अकाउंट, विकास अकाउंट। फिर कितना है वो हम लोगों का, तो 25,000 है, बराबर। तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया 25,000 और यहां पे भी हमने कितना लिख दिया, 25,000। और हम लोग यहां पे लिखेंगे नरेशन में, बीइंग क्या लिखा मैंने यहां पे, बीइंग बेरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यहां पे लिख दिया है, क्या, नरेशन। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी चीजें बोर्ड पे नजर आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलो हमने क्या कर दिया, अब थोड़ा सा जगह यहाँ पे बना लिया है, तो एक एंट्री हम यहाँ पे अब पास कर तो सकते ही है। तो चलो हम लोग एक लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट एंट्री यहाँ पे पास करने की कोशिश करता हूं मैं। तो क्या वो दिखेगा बराबर से, तो हम लोग क्या करते हैं, और भी कैमरे को ऊपर कर लेते हैं, अब तो विजिबल होना ही चाहिए। तो 21 तारीख को क्या है, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ₹20,000। देना बैंक से, अब एक मिनट रुको, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज लिखा ही नहीं, क्या हमारा ये क्या आएगा, कैश हो जाएगा हमारा, क्या रियल अकाउंट में आएगा, और विकास मतलब नाम आया, मतलब क्या आएगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट होएगा। ये हमने कर दिया। अब हमारा कौन सा है, 21 तारीख का एंट्री है, तो वो क्या है हम लोगों का, 21/4/2019, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या है, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ₹20,000। अब देखो आपने क्या किया, देना बैंक का चेक दिया, आपका जो बैंक का अकाउंट होएगा वो हो सकता है देना बैंक में होगा, बराबर। तो आपने पे किया है किसको, किरण को, तो किरण इज व्हाट, रिसीवर। तो किरण अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। फिर उसके बाद में देना बैंक में से पैसे गए होंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने देना बैंक को क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, किरण's अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, किरण's अकाउंट को क्या किया मैंने यहाँ पे, डेबिट किया, टू देना बैंक अकाउंट। देना बैंक अकाउंट, भाई पैसा देता है ये देना बैंक, ऐसा नहीं है, बराबर, पैसा लेता भी होगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे क्या है, ये किरण, किरण क्या होता है हम लोगों का, पर्सनल अकाउंट है, और ये क्या है हम लोगों का, बैंक इज व्हाट अवर रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये रियल लिख दिया। और कितना रुपया है ये, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 20,000, और यहाँ पे भी हम कितना लिख देंगे दोस्तों, 20,000। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एंट्री यहाँ पे पास कर दी है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसका नरेशन लिख देते हैं। तो बीइंग पेड टू, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, बीइंग पेड टू किरण बाय, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, चेक। अब
ये तो एंट्री हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर दी। अब मुझे ऊपर का एंट्री मिटाने का मन नहीं है, मैं इसको मिटाता नहीं हूं और क्या करता हूं, ये जो लास्ट एंट्री है हमारी 30 तारीख की, यहां पे लिख देता हूं। तो जरा फोकस कीजिए आप, हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं इसको। तो क्या है, ये कौन से तारीख की एंट्री है हमारी, 30 तारीख की है। तो यहाँ पे हमने लिखा 30/4/2019। अब यहाँ पे क्या है, सैलरी पे किया है। तो सैलरी मतलब क्या होता है, पगार, बराबर। तो पगार हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा होता है तो ये कहां पे जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जाहिर सी बात है ये खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सैलरी अकाउंट को मैंने लिखा है यहाँ पे डेबिट। और क्रेडिट किसको करूंगा मैं, तो क्या किया है, ये पे किया है। यहाँ पे हमको कुछ पता नहीं है कि कैसे पे किया है, बराबर। चेक है या बैंक, मतलब बैंक भी नहीं लिखा है, या फिर चेक वर्ड भी नहीं आया है, या फिर कैश वर्ड भी नहीं आया है। तो हमको इसको क्या मानना है कि ये कैश में हमने पे किया है। क्या किया है हमने, कैश में पे किया है। और कैश हमारा जा रहा है तो गोज आउट, तो ये रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हमको लिख देना है टू कैश अकाउंट। और सैलरी हमारा क्या हो जाता है भाई, नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये क्या होता है हम लोगों का, रियल अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी कितने रुपए का है, ये हम लोगों का 5000 है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000, और यहाँ पे भी कितना लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5000। कल से हम जब भी हम बाद में करेंगे तो मैं इस तरीके का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर ये स्मॉल बोर्ड है तो यहाँ पे फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। मैं इस तरीके से लिखूंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये N फॉर नॉमिनल और R फॉर रियल। और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, बीइंग सैलरी पेड। बस इतना सा ये सम था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ गया होगा। आपको जो भी कुछ है ना, कि जो सेकंड लेसन में या फिर जो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी की थी, वो सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करो। जर्नल एंट्रीज के मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये 100% ये सारी चीजें समझ जाएगी। अब देखो, सारे एक्सपेंसेस का एंट्री हमने क्या लिखा था मालूम है आपको, मास्टर एंट्री मैंने जब बताया था, तो ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब वो कैश में रहेगा तो, और अगर वो बैंक से रहेगा तो बैंक में डालेंगे हम। ठीक है ना दोस्तों। तो सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी जो भी कुछ आज की वीडियो है अच्छी तरीके से समझ गई होगी। और फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.